29 अक्टूबर धनतेरस का दिन था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रेंजर, ड्राइवर, फॉरेस्ट ऑफिशियल सब लोग त्योहार के मूड में थे। लेकिन अचानक वायरलेस पर खबर आई कि सलखानिया गांव के पास 4 हाथी मृत पाए गए हैं और 6 हाथी दर्द से तड़प रहे हैं। शुरुआती जांच में किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हाथियों की मौत के संकेत मिले। पिछले 6 साल में बांधवगढ़ में लाकर बसे 10 हाथियों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 साल में पूरे देश में 528 हाथियों की अननेचुरल डेथ हो चुकी है। लेकिन समस्या सिर्फ हाथियों की नहीं, इतने ही समय में 2800 से ज़्यादा लोग भी हाथियों के हमलों में मारे गए हैं। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी राहुल नरोन्हा की इस खास रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि हाथियों की मौत क्यों हो रही है, इंसानों के साथ इनका संघर्ष कैसे बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बांधवगढ़ वाली घटना के तुरंत बाद 2 अलग अलग जांच शुरू हुई। एक राज्य के वन्यजीव विभाग की ओर से और दूसरी केंद्र के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की जांच। शुरुआती जांच में पता चला कि एक रात पहले हाथियों ने सलखानिया गांव में फसलों पर धावा बोला था। लेकिन सिर्फ खेतों में घुस आने से हाथियों की मौत नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक कहानी है। कहानी है कि सरकारी प्रोत्साहन और बेहतर कीमतों के चलते गाँव वालों ने धान की जगह कोदो की खेती शुरू की थी। कटाई के बाद कोदो के दाने खुले में पड़े हुए थे और बारिश से भीगकर उन पर फफूंद लग गई थी, जिससे कोदो के जहरीले होने का खतरा पैदा हो गया। इसे स्थानीय गौंड समुदाय में मलोन कहा जाता है। बाद में 5 नवंबर को बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने यह पुष्टि की कि हाथियों की मौत कोदो के जहरीले होने की ही वजह से हुई थी। पहले भी कोदो के दाने खाने से हाथियों के जहर का शिकार होने की घटना हुई है। पहली घटना 1922 में यूपी के शाहजहांपुर में दर्ज की गई थी। लेकिन बांधवगढ़ के 40 हाथियों में से 10 की मौत एक बड़ा झटका है। फफूंद नम मौसम में सक्रिय होती हैं और कोदो के बीज के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे माइकोटॉक्सिन जहर बनता है। हाथियों के आंकड़े की बात करें तो भारत में 2017 में हुई जनगणना के मुताबिक इनकी संख्या 29,964 थी, जो दुनिया में हाथियों की कुल आबादी का लगभग 60% है। हालांकि पिछले 5 सालों में 528 हाथियों की अप्राकृतिक मृत्यु हो चुकी है। इसमें करीब 392 हाथी करंट लगने से मारे गए, 50 को शिकारियों ने मार डाला, 13 की मौत जहर से हो गई और 73 हाथी अन्य कारणों से मारे गए। इसके अलावा हाथी और इंसान के संघर्ष में 2019 और 2023 के बीच 2853 लोग मारे गए। आप स्क्रीन पर एक नक्शा देख रहे हैं। इनमें हर राज्य में पिछले 5 सालों के दौरान मारे गए हाथियों और उनके साथ संघर्ष में मारे गए इंसानों की संख्या है। हाथियों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ अलग है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश के जंगलों में हाथियों की आबादी नहीं थी, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास नए राज्य में चला गया था। 2018 में पहली बार कुछ हाथी छत्तीसगढ़ से बांधवगढ़ आए, क्योंकि खनन और जंगलों की कटाई के चलते उन्हें अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। अब एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि फसल के नुकसान के लिए मवेशी मुआवजा योजना की तरह एक मुआवजा योजना लागू की जानी चाहिए। इसका असर पहले दिख चुका है। करीब 3 दशक पहले जब मवेशी मालिकों के बाघों को मार डालने की बात आम थी, वे अपने मवेशियों को मारने वाले बाघों को जहर दे दिया करते थे। फिर मवेशियों के नुकसान पर 40,000 रुपये प्रति जानवर तक के मुआवजे ने बाघों की मौतों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। मध्य प्रदेश के एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल कहते हैं, किसान बंदरों या जंगली सुअरों से होने वाले फसलों के नुकसान के बाद मुआवजे के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। राजस्व अधिकारी अक्सर नुकसान का सही मूल्यांकन नहीं करते, जिससे किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। यही स्थिति किसानों में गुस्सा और प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है। उनका मानना है कि ज़्यादा मानव पशु संघर्ष वाले क्षेत्रों में फसल मुआवजे की जिम्मेदारी वन विभाग को देनी चाहिए। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने वन कर्मियों को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भेजने का फैसला किया है, ताकि वे हाथियों के व्यवहार और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों की स्टडी कर सकें। हालांकि वन अधिकारियों की राय में हाथियों के प्राकृतिक आवास के साथ छेड़छाड़ रोके बगैर कुछ कर पाना मुमकिन नहीं है। भोजन की तलाश में आखिरकार वे बाहर निकल ही आएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।